नेक्स्ट ये फार्मेसी रिलेटेड जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट चीजें या थ्योरी से रिलेटेड था वो अपने कर चुके हैं। अभी अपने प्रीवियस 4 से 5 साल में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। AIPJ 2023 में 9 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम फार्मेसी। फर्स्ट इज, ये बताते जाओ जिसना पता लग रहा है वरना। हाँ, 80% alcohol concentration is equal to, नहीं 60 नहीं होगा, मतलब ये वो वाले ही हैं, ये ओवर प्रूफ वाले कि कितने, जैसे अभी जो अपने पढ़ रहे थे ना रेक्टिफाइड स्पिरिट 40 ओपी 60 ओपी 20 ओपी, तो कितने में अल्कोहल, इसमें से किस में 80% अल्कोहल कंसेंट्रेशन होएगा अप्रोक्सीमेट, तो दिस इज इन 40 ओपी ना। ओके, जैसे जो अभी अपनों ने लास्ट पढ़ा कि अप्रोक्स, ये इन्होंने क्या पूछा है कि 80% अप्रोक्स जो अल्कोहल है वो किस में होएगा, तो दैट इज इन 40 ओपी। यही अगर तुमसे पूछते अप्रोक्स 91% या 92% किस में होएगा, तो दैट इज इन 60 ओपी। यही अगर तुमसे पूछते हैं कि अप्रोक्स 60% किस में होएगा, दैट इज इन 20 ओपी। ठीक है, मतलब इसके इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। 57.1% पूछते तो दैट इज इन प्रूफ स्पिरिट। अगर डाइल्यूट अल्कोहल या उनका पूछेंगे तो डाइल्यूट का वो बताएंगे कि कितना है उसमें। अगर एब्सोलूट का पूछेंगे तो 100% अल्कोहल कंसेंट्रेशन किस में होता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज यूक्लिप्टस। ठीक है, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? इट बिलोंग टू विच फैमिली? कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू मिरेटेसी फैमिली। जो अपनों ने वो पढ़ा था ना, एलन, जो मैंने क्रैक द एंट्रेंस का पीडीएफ भेजा था, उसमें अपनों ने एक जो लास्ट टेबल था उसमें क्या था कि लेसर नोन जो फैमिलीज है ना, उसमें मैंने बताया था मेरेटेसी है, मोरिएसी है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो वो दोबारा से एक बार पीडीएफ में जो लेसर नॉन वाली फैमिलीज हैं जिसके एक या दो मेंबर है, वो दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि एचपीआई के इन्होंने मोनोग्राफ दिए हैं। जैसे कि अभी अपनों ने जो पढ़ा कि पर्टिकुलर कौन सी एचपीआई में कितने मोनोग्राफ हैं, तो इन्होंने मोनोग्राफ दिए हैं और फिर इन्होंने बोला है कि कौन सा फार्मेकोपिया जो है कब आया है। मतलब पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि फार्मेकोपिया की जो जो पब्लिकेशंस हैं एचपीआई कब कब आई हैं, किस फार्मेकोपिया में कितने मोनोग्राफ्स हैं, फिर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले किस मोनोग्राफ से ईयर पे जाना है तुमको कि लाइक 114 जो है मोनोग्राफ वो कौन सी एचपीआई में है, वो कब आई है वो वाली एचपीआई जिसमें 114 मोनोग्राफ है। याद है या मैं बताऊं? 114 जो है वो फिफ्थ वाली फार्मेकोपिया में थे, फार्मेकोपिया में एचपीआई में है सॉरी। वो कब आई थी? 1987 में। 10 107 किस में है? जो 1984 में आई थी, दैट इज इन फोर्थ फार्मेको, फोर्थ एचपीआई की जो वॉल्यूम है। 101 का अपने एक बार होल्ड पे रखते हैं क्योंकि 101 अपने को पता है कि कई सारी में है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 8 9 10 तीनों में ही 101 है। ठीक है, तो एक बार इसको अपने होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट इज 104 जो है वो किस में है? दैट इज इन 1990 में जो आई है। 1990 में कौन सी वॉल्यूम आई है? इसकी 6th वॉल्यूम आई है। 100 किस में है? जो इसकी सेकंड वॉल्यूम आई थी, दैट इज इन 1974। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका क्या बन रहा है अगर अपने 101 वाले को ना इंक्लूड करें तो कि सबसे पहले 1974 दैट इज ई, फिर उसके बाद में 1984 दैट इज बी, फिर उसके बाद में ए और फिर लास्ट में डी। ठीक है, नहीं कुछ उल्टा लिखा क्या मैंने?
1984 पहले आएगा ना। ई बी डी सी ना, ये बना अपने से, अपने नो सी का भी नहीं देखा है अभी, अपनों ने सिर्फ ए बी डी और ई का देखा है, तो दैट इज ई, फिर उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में ए, फिर उसके बाद में डी ना, सिर्फ इतने अपने को पता लगे तो उससे सी का अपने आप ही क्लियर हो जाता है, मतलब उससे वो कंफ्यूजन, अगर तुमको सी का नहीं भी पता था क्योंकि सी का कई सारों में है, तो अगर तुम बाकी चारों को भी सेट कर लोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड, दैट इज ई बी ए डी सी। इसको फिर भी दोबारा सेट कर लेना एक बार। नेक्स्ट इज alcohol was first used by the preparation of medicine by नहीं नहीं हाँ गुड गुड। ये 267 एफरिज्म का बात है, 267 एफरिज्म के फुटनोट का बात है ये, ठीक है। 267 एफरिज्म के फुटनोट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो हैनीमैन ने 1810 में सबसे पहले बता दिया था, जब उन्होंने अपनी ऑर्गनॉन दी फर्स्ट, उसमें उन्होंने बता दिया था कि जब किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे उसमें हम अल्कोहल को यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में रशिया के ये थे 18 बुसोल्ज, जिन्होंने 1812 में यही सेम चीज बताई थी कि हम मेडिसिन को अल्कोहल का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब इसके लिए जो भी अवार्ड मिला अल्कोहल का बताने के लिए कि हम प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, ये उस टाइम पे किसको मिला? रशिया को मिला, यानी कि बुसोल्ज को मिला। ऑल्दो हैनीमैन ने इस चीज को पहले ही बता दिया था, लेकिन ये प्राइज किसको मिला उस टाइम पे? रशिया को, इन 1812 में बुसोल्ज को प्राइज मिला ना। तो इसके लिए हैनीमैन ने एक पर्टिकुलर कोटेशन भी दिया लैटिन टर्म में, वो क्या है? ओ टम्पोरा ओ मोरिस, जिसका मतलब क्या है? दोज गुड ओल्ड डेज आर नो मोर, कि अब उनको वो नहीं मिलता है, प्राइज नहीं मिलता है जो काम कर रहे हैं, बल्कि वो मतलब किसी और दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल का फर्स्ट वैसे यूज जो था वो हैनीमैन ने ही बताया था। दिस इज गुड, बोथ आर इनकरेक्ट। रूटा का कॉमन नेम वैसे क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ रूटा? रूटा का कॉमन नेम क्या है? ये तो इजी है, बिटर वॉट, या फिर रियू भी बोलते हैं इसको, आर यू ई, है ना। सेनेगा का कॉमन नेम क्या है? स्नेक वॉल्ट, नॉट स्नेक रूट ना। तो ये दोनों इसके कॉमन नेम नहीं है। रैटल स्नेक मिले वॉल्ट उसको बोलते हैं, क्रोटैलस का नेम है, ठीक है ये। और एलम रूट से ऐसा कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं प्रिपेयर होती है, कई जगह पे एलम करके ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन नेम नहीं है। रूटा का कॉमन नेम बिटर वॉल्ट है, एंड स्नेका का कॉमन नेम वो है स्नेक वॉल्ट है। Next is, which section of drug and cosmetic rule provides a rule regarding prohibition of quantity and percentage of ethyl alcohol? तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस वाले पोर्शन से। दैट इज 106B, जो अभी आज अपनों ने पढ़ा ना, इसको याद कर लेना, मतलब ये वाले पोर्शन से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें तुम कुछ वो नहीं कर सकते कि ए का बी कर दो, सी का डी कर दो ना, रूल्स को तो जो जिसमें रूल लिखा हुआ है वो तुमको उसी तरीके से ध्यान रखने पड़ेंगे।
सक्सेस में नहीं लिखा हुआ है, ऐड ऑन कर लेना। 106A तक शायद लिखा हुआ है ना सक्सेस में, 106B नहीं लिखा हुआ। दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कौन सी क्लास में प्रिपेयर होता है? Benzoic acid is prepared in which class? VIA, 6th A क्लास, ठीक है। और कौन सा एसिड है बेंजोइक एसिड के साथ में जो 6th A क्लास में प्रिपेयर होता है? कार्बोलिक एसिड, गुड। फिफ्थ बी में कौन से दो एसिड प्रिपेयर होते हैं? पिक्रिक एसिड एंड फ्लोरिक एसिड, गुड। ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है सैंपल वाले से। ये चलो बताओ, क्या आएगा इसका? ये अभी अपनों ने शायद लास्ट क्लास में करा था ना, या लास्ट क्लास में करा था मे बी। वो सैम्पलिंग वाले चैप्टर से है ये, कि अगर लेस देन 10 kg अगर अपने पास में सैंपल है किसी ड्रग का, तो उसमें ऑफिशियल सैंपल अपने को कितना मिलेगा? दैट इज 125 ग्राम, ठीक है। और वही अपनों ने क्या पढ़ा था, अगर लेस देन 1 mm का पार्टिकल है, कंपोनेंट्स है, तो उसके लिए चाहे अपने पास में ड्रग 100 kg से कम हो या ज्यादा हो, तो उसमें अपने को सैंपल कितना मिलेगा? 250 ग्राम मिलेगा ऑफिशियल सैंपल। अगर जो पार्टिकल 1 mm से ज्यादा है, फिर चाहे मतलब उस ड्रग का कंपोनेंट का पार्टिकल अगर 1 mm से उसका साइज ज्यादा है, तो चाहे वो ड्रग मटेरियल हमारे पास में 100 kg से कम हो या ज्यादा हो, तो उसके लिए हमको ऑफिशियल सैंपल कितना चाहिए होगा? 250 ग्राम। नेक्स्ट इज फॉर लैनोलिन। फार्मेसी के डायरेक्ट ही क्वेश्चंस रहते हैं, सब याद रखने वाला ही है, इसमें कुछ ऐसा वो है नहीं, इजी ही रहते हैं। कौन सा आएगा इसमें से? देखो, ई ए डी और ई ना, हाँ ए डी और ई होगा, गुड। ई का तो सोचने का जरूरत ही नहीं है, ई तो सारों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ई तो इसका मतलब सही होगा ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट लैनोलिन का तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए सबके मेल्टिंग पॉइंट, एसिड वैल्यू, आयोडोनिफिकेशन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, इसकी ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब उससे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अपने को पता है कितना है इसका, 36 से 42%। तो जिसमें ए बी हो, उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें तुमको चीज ध्यान रखनी है, दैट इज इट कंटेन नॉट मोर देन 0.25% ऑफ वाटर। ये ऐड ऑन कर लेना वैसे लैनोलिन वाली जगह पे, ठीक है। ए डी एंड ई। नेक्स्ट AIPJ 22 में भी 8 क्वेश्चन आए थे फार्मेसी से। ये तो बहुत बार आया हुआ है, ये बहुत PSC में क्वेश्चन आता है, और इसमें भी AIPJ में भी आता है। सेना, गुड। इसमें और कौन सी मेडिसिन है? एक लोगानिएसी फैमिली का, और एक कौन सा मेंबर है जो इसमें नहीं लिखा हुआ? जेलसीमियम, स्पाइजिलिया इग्निशिया एंड नक्स वोमिका। ध्यान रखना, लोगानिएसी फैमिली का क्वेश्चन आता रहता है। ये देखो, ये फार्मेकोपिया वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि ये भी तुमको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है कि कौन सी फार्मेकोपिया कब आई है। पहले उनका ईयर पता होना चाहिए, फिर तुम उसको अरेंज कर पाओगे, ठीक है। ये अरेंज कर लेना, इजी है ये। सेकेंड आंसर होगा इसका, ठीक है। 882 होगा, इसको अरेंज कर लेना। CADP, गुड।
ये ऐसे मैचिंग वाले जो होते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले ये देखा करो तुमको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा फेमिलियर लग रही है, तो सबसे पहले उसको मैच करा करो, फिर बाकियों को मैच करने की कोशिश करा करो। मैच करके बताओ। थर्ड होगा। गुड, थर्ड है। ठीक है, तो ये मैच कर लेना 7 to 7, ऑप्शन आईडी 7 to 7 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इजी है। इसको डी से मैच करना तुम शुरू कर सकते हो, जैसे सिंकोना का, क्योंकि अपने लिए सबसे ज्यादा फेमिलियर है ना, तो टिंचर फ्रॉम बाग से सिंकोना बन रही है, तो इससे मैच करना शुरू कर सकते हो। तो डी का 1 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने लिए कॉमन होगा दैट इज कार्बोवेज, चारकोल ऑफ एनी काइंड वुड से चारकोल वो बन रही है, तो सी का 4 हो गया, डी का 1 हो गया, तो इसी से ही थर्ड आंसर निकल आएगा। अगर बाकी दोनों में फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसीलिए जितने भी मैचिंग वाले होते हैं ना, उसमें सबसे पहला अप्रोच ये करना चाहिए, जो लाइन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फेमिलियर है पहले उसको मैच करते जाओ, फिर ऐसे हार्ड की तरफ जाओ। फर्स्ट से मैच करने का जरूरत नहीं है, जो चारों ऑप्शन में से सबसे फेमिलियर लग रहा है उससे मैच करो। हाँ, सी होगा। ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, सी होगा इसका। ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे कि कौन से अल्कोहल में या कौन से स्पिरिट में कितने परसेंट इथाइल अल्कोहल है। ये सारे अल्कोहल की जितनी भी वैरायटीज हैं उसमें याद रखना कि कितना परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या कितना परसेंट वेट बाय वेट है। 91.4, हाँ वही, मतलब 91.2 होता है, 91.4 लगा सकते हो। वाटर कंटेंट डी होगा। जो अपनों ने कल पढ़े थे ना शायद कि क्वालिटी ऑफ मदर टिंचर के लिए 10 या 11 क्राइटेरिया होते हैं, उनको सबको याद रखना। उसका यूपीएससी में भी एक दो जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये तीनों क्राइटेरिया थे, वाटर कंटेंट नहीं है मदर टिंचर को देख क्वालिटी चेकअप करने, क्वालिटी चेक करने का, तो डी आंसर इसमें करेक्ट होएगा। ये भी डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। ये जब अपनों ने आज पढ़ा शेड्यूल M1 का क्वेश्चन आया हुआ है, शेड्यूल M1 इज ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, सीधे सीधे ही क्वेश्चन रहते हैं। एमेटिन किसका एक्टिव प्रिंसिपल है? इपिकैक का। गुड। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जो आंसर है तो उसका देखो कि वो फिर किस, मतलब अगर वो इसका नहीं है तो फिर वो किसका है, इस तरीके से अप्रोच रखो क्वेश्चंस की, तो और थोड़ा क्लियर होते जाएंगे। 2021 में भी 8 क्वेश्चन आए हैं, तो 6 से 7 से 8 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इसके ना, फार्मेसी के। ये कौन सी पोटेंसी है? नहीं, सेंटिसिमल स्केल की पोटेंसी है ना ये, 50 नहीं है। नहीं 1 mm। अच्छा, ये मैंने तुमको बताया, चलो ये मैं यहीं पे बता देती हूँ। मुझे लगा देखो सेंटिसिमल स्केल में अपने को पता है कि अपने हंड्रेड में ऐसे, मतलब वो होता है ना 1/100, उसका वो होता है 1/100 क्वांटिटी में करते हैं। तो उसके जो कॉमन अपने लिए पोटेंसी है 30 पोटेंसी का, सबको पता है 30C होती है, 200C होती है, ठीक है। 200C के बाद में, उसके बाद में जो जो पोटेंसीज है ना, उनको कईयों कईयों को स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। जैसे 200C, 300C, 400C, ये तो तुम इजीली पहचान लोगे। इसके बाद में जो आएगा दैट इज 1000C। 1000C को नाम दिया गया है 1M, ठीक है।
तो जो जहाँ पे भी अपने 1M मेडिसिन का बात करते हैं ना, कई 1M में भी देते हैं अपने मेडिसिन, दैट इज 1000 C। अगर यही 10M होगा, 10M क्या होएगा, 10,000 C, 10,000 C, ठीक है। 10,000 C इज 10M। उसके बाद में फिर 10M हो गया, 20M हो गया, वो 20,000 C होएगा, 30M होगा तो 30,000 C होएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, दैट इज CM। CM क्या होएगा, जब ये 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, मतलब 100 देन 30, ठीक है। तो CM इज इक्वल टू 1 लाख C। तो यहाँ पे यही पूछा गया था तुमसे, 1 लाख C का पूछा गया था, दैट इज CM पोटेंसी, ठीक है। CM हो गई 1 लाख C। उसके बाद में आती है DM पोटेंसी। DM क्या होती है, 10 लाख C इज DM पोटेंसी। उसके बाद में आती है MM पोटेंसी, MM इज 1 करोड़ C इज MM पोटेंसी। तो ये ध्यान रखना, इसी तरीके से इसको वो मतलब वो जीरो जीरो इसकी बढ़ाती जानी है। बस मैं बता देती हूँ, पहले 1M है, उसके बाद में 10M है, फिर CM है, CM का मतलब क्या होएगा, 10,000 C। उसके बाद में DM है, फिर उसके बाद में MM है, ठीक है। तो ये 1M इज 1000, 10M इज 10,000, CM इज 1 लाख, DM इज 10 लाख, MM इज 1 करोड़ C, ठीक है। तो उसमें जितनी जितनी जिसमें जीरो होती है उस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लियर है ना ये पोटेंसीज वाला, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है। बस इतना ही ध्यान रखना, 1M, CM, DM एंड MM। ये क्या होगा 182 का, क्या कौन ऑप्शन आईडी कौन सी, 7 to 7, गुड, 7 to 7 इसका करेक्ट है। ये भी डायरेक्ट ही है ना, ऐसा कुछ वो नहीं। इसको भी तुम जैसे अपनों ने फ्लोरिक एसिड का मेन याद करा था ना, कि फ्लोरिक एसिड इज इन 5th B, तो उससे मिलाने की कोशिश करोगे तो C का क्या होएगा, 4 होएगा। C का 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज इन 7 to 7। ये HPI की वॉल्यूम 4 में फार्मेकोपियास पूछे गए थे, ये भी डायरेक्ट ही है। फार्मेकोपिया इसका HPI का मोनोग्राफ्स पूछे गए थे, सॉरी, ये भी डायरेक्ट ही है। नहीं 107 है ना शायद, 107 है, ठीक है, वॉल्यूम 4 में। ये भी वो उसमें से मैट्रिक सिस्टम वाले में से डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ड्रॉप का कितना साइज होता है, ये बताओगे। तो ये अपनों ने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड ड्रॉप होती है, एक्सटर्नल डायमीटर उसका 3 mm होता है, ये सही है। और वो 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डिलीवर करता है। सेकंड जी में लिखा है डिलीवर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो 20 का गलत हो गया। थर्ड, वेट भी उसका 1 से 5 ग्राम नहीं होता है, उसका वेट 0.9 से 0.1 ग्राम होता है। तो इसका ए सही है एंड डी सही है, तो ए एंड डी इज इन 734। इसका क्या यूज होता है, क्या, बाक यूज होता है इसका। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। नहीं,
ये N1 N2 N3 का जितनी भी वो होती है ना नोसोड्स होते हैं बिलो 3x या फिर बिलो 6 मंथ्स ना गुड बिलो 3x या 6x इनको अगर प्रिजर्व अपने करते हैं तो इनका मतलब सिर्फ लाइफ पीरियड जो है वो 6 महीने तक का ही है, 6 महीने बाद